अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आइंदा हफ्ते से बेनजीर मजदूर कार्ड जारी करने का पायलट मंसूबा शुरू होगा। सईद गनी ने मजदूरों को अच्छी खबर सुना दी। सईद गनी के दौरे पर नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में तकरीब हुई। नकाटी के सदर फैसल मुइज खान ने खुतबा इस्तकबालिया में गैस परेशानी के बाद महकमा लेबर EOBI और सेसी को दूसरी बड़ी परेशानी करार दिया। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि इंतजाम बेहतर बनाने के लिए सनती शोबे की मशावरत से फार्मूला तय कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी और मजदूरों को सहूलियात सनती तरक्की से ही मुमकिन है। सईद गनी ने बताया कि आइंदा हफ्ते से बेनजीर मजदूर कार्ड जारी करने का पायलट मंसूबा शुरू कर रहे हैं। इब्तिदा में कार्ड सेसी में रजिस्टर्ड 6.5 लाख मजदूरों को जारी होंगे और फिर मरहलावार इसमें सिंध के तमाम मजदूर शामिल होंगे। मजदूर अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करवाएगा। सूबाई वजीर तालीम और मेहनत ने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मेहनत का इंतजाम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क को सिलेक्टेड हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं ख्याल मोहम्मद दोमड़ की इस रिपोर्ट में। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमेशा तारीकी के बाद रोशनी आती है। जालिम और सिलेक्टेड हुक्मरानों ने महंगाई और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। इन सिलेक्टेड जाबिर हुक्मरानों के खात्मे के लिए PDM की तहरीक आखिरी मराहिल में है और इंशाअल्लाह सिलेक्टेड हुक्मरानों के खात्मे तक ये तहरीक जारी रहेगी। बातिल हुक्मरानों की निस्बत जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक कारकुन महाज और मैदान पर है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर देते हुए कहा कि कौम मिल्लत और उम्मत की आवाज बन जाए और अल्लाह पाक इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये बात उन्होंने हाजी अकबर नासिर की जानिब से दिए गए जोहराने में कही, जबकि इस मौके पर हाजी अकबर नासिर ने अपने खानदान के साथ जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार की। कराची में क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी की जानिब से म्यूनिसिपैलिटी CBC और रियल एस्टेट डेवलपर्स DHA की काम की फराहमी में शदीद कोताही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी का एहतजाज के दौरान कहना था कि खराबियां बदउनवानी DHA और CBC की सहूलियात की फराहमी में कमी को खत्म करना होगा। DHA कराची के रिहायशियों को साफ सुथरी, सेहतमंद, तरक्की पसंद और महफूज जिंदगी के इन बुनियादी हुकूक का हुसूल लाजमी है, जिसके लिए हम जायद टैक्स देते हैं और ये एहतजाज इन ही खराबियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है जो मकीनों से हर साल भारी टैक्स वसूल करते हैं और उन पर भारी टैक्स आयद करते हैं। शिकायत और बाकायदा एहतजाज के बाद भी बुनियादी सहूलियात जैसे लाइन, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, साफ रिहायशी इलाका, वेस्ट मैनेजमेंट, साफ और क्लियर नाले, मुनासिब तरीके से बनी सड़कें और महफूज ज़ेरे ज़मीन केबलिंग वगैरह फराहम नहीं की जा रही हैं, जबकि टैंकर माफिया और गैर कानूनी असलाह, प्राइवेट गार्ड्स की तजावुजात को खुली छूट और इस साल की मानसून बारिशों में शहरियों की कीमती जानें भी ज़ाया हुई और शहरियों को सख्त नाकाबिले बर्दाश्त माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा। कम्युनिटी का मजीद कहना था कि बिलाखिर अब हम मजबूर होकर इन महकमों के खिलाफ कानूनी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकपतन में नए CEO एजुकेशन के शहाना इस्तकबाल के दौरान कोरोना SOPs को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि CEO एजुकेशन के इस्तकबाल के लिए छुट्टियों के बावजूद बच्चों को दफ्तर बुलाया गया। पाकपतन में एजुकेशन ऑफिस में नए तैनात होने वाले CEO एजुकेशन राना कौसर अली के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब के लिए छुट्टियों के बावजूद तलबा को एजुकेशन ऑफिस बुलाया गया। तकरीब में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। मास्क और समाजी फासले जैसे अहम SOPs भी नजरअंदाज किए गए। एजुकेशन ऑफिस में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, सूबाई वजीर तालीम और दीगर मुताल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। IG मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम और एटलस होंडा के DEGP अली हसन जाखरानी की जानिब से नेशनल हाईवे रोड को इस्तेमाल करने वाले शहरियों की आगाही के लिए रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। मजीद जानते हैं नूर मोहम्मद तुर्क की इस रिपोर्ट में।
نیشنل ہائی وے روڈ پر موٹر سائیکل چلانے والے شہریوں کو نیشنل ہائی وے پر موٹر سائیکل چلانے کے اصول اور ہیلمٹ کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ہائی وے پر موٹر سائیکل چلانے کے لیے لازمی طور پر ہیلمٹ پہنیں اور قانون کی پاسداری کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیلمٹ پہننے سے ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں اپنی جان کی حفاظت ہوتی ہے، جبکہ اس موقع پر موٹر سائیکل چلانے والے شہریوں میں مفت ہیلمٹس اور سائیڈ شیشے بھی تقسیم کیے گئے۔ دکی میں مائنر ریسکیو کی مد میں غیر قانونی طور پر ٹیکس لینے کا انکشاف ہوا۔ لاکھوں روپے غیر قانونی ٹیکس لینے پر ڈی سی کا ایکشن، چیک پوسٹ سیل کر کے سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں خیال محمد دومڑ کی اس رپورٹ میں۔ دکی میں غیر قانونی طور پر بغیر ٹینڈر اور اجازت کے علاقے میں نجی طور پر مائنر ریسکیو کے نام پر چیک پوسٹ قائم کر کے کوئلے کے ٹرکوں سے لاکھوں روپے ٹیکس لینے کا انکشاف ہوا، جس پر ڈپٹی کمشنر عظیم کاکڑ نے اسسٹنٹ کمشنر حبیب احمد منگلزئی اور دکی پریس کلب کے صدر اللہ نور ناصر نے لیویز فورس کی نفری کے ہمراہ نجی چیک پوسٹ پر چھاپا مار کر سامان قبضے میں لے کر چیک پوسٹ سیل کر دی، جبکہ وہاں قائم کیا گیا اسپیڈ بریکر ہٹا کر نصب کیا گیا بورڈ بھی ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عظیم کاکڑ نے کہا کہ بغیر ٹینڈر اور بنا اجازت چیک پوسٹ قائم کر کے کوئلے کے ٹرکوں سے ناجائز طور پر لاکھوں روپے مائنر ریسکیو ٹیکس کی مد میں وصول کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی کمیونٹی کو جرمنی میں درپیش مسائل کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے آن لائن کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی کمیونٹی کو سفارت خانے کے اہلکاروں سے متعلق تحفظات و پریشانیاں، پاسپورٹ انکوائریز اور کونسلر معاملات سے متعلق سوالات کے لیے وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی ہدایت پر سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے آن لائن کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان سوالات کے جوابات دیں گے۔ 20 جنوری کو ہونے والی آن لائن کھلی کچہری صبح 10:30 بجے شروع ہوگی۔ مشرقی و مغربی جرمنی کی 10 ریاستوں میں رہائش پذیر پاکستانی کمیونٹی اس کھلی کچہری میں اپنے مسائل و سوالات سفیر پاکستان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے اور سفارت خانے کے افسران سے متعلق شکایات کو بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ کھلی کچہری میں سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل سمیت کونسلر سیکشن کے افسران بھی موجود ہوں گے اور آن لائن کھلی کچہری کے شرکاء کے سوالات کا اور اس کے حل کے لیے جوابات دیں گے۔ جدہ میں ظاہر یکجہتی کشمیر پر پاکستان کمیونٹی کا مشترکہ پروگرام کے سلسلے میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جدہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے صدر آزاد کشمیر فاروق حیدر کی ہدایت پر تمام سیاسی سماجی تنظیموں سے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون سمیت پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف، جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی، پاکستان ویلفیئر فورم، پاک سعودی گریڈشپ، اوورسیز کشمیر کمیونٹی، گوجر ایسوسی ایشن پاکستان جرنلسٹ فورم اور دیگر فورمز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ تقریب کے منتظم راجہ شیمروز اور سردار اشفاق نے کہا کہ ہم ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور عوام کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بھارت دنیا میں دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے۔ تقریب سے تصور چودھری، بشیر سواتی، فیصل جاوید، نوشیروان خٹک، خورشید متیال، چودھری اکرم اور دیگر سرکردہ افراد نے خطاب کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جدہ کی نئی باڈی کا اعلان کر دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب چودھری محمد اکرم نے جدہ سعودی عرب کی نئی کابینہ کا اعلان کیا۔ مزید احوال جہانگیر خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ تقریب کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے چیئرمین چودھری اکرم نے کی۔ تقریب کے اعزازی مہمان خصوصی چودھری محمد امجد گجر، چیئرمین ویلفیئر ایسوسی ایشن اور چودھری شکیل گجر تھے۔ نئے عہدیداروں میں چودھری محمد ثقلین گجر، مرکزی سینئر نائب صدر سعودی عرب چودھری نوید احمد، صدر جدہ چودھری احسان علی گجر، جنرل سیکریٹری جدہ میاں رضوان، سینئر نائب صدر جدہ محمد ندیم احمد، نائب صدر جدہ رانا فرقان، سیکریٹری نشر و اشاعت جدہ کو نامزد کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب چودھری محمد اکرم نے کہا کہ آج کا دن بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے لیے نئے نامزد ہونے والے عہدیداران پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا پیغام
घर घर पहुंचाने से किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और यहाँ शामिल करते हैं डीएनएन स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। शहबाज स्पोर्ट्स अंडर 19 इंटर एकेडमी लीग में हसनैन का ऑलराउंड खेल यूनाइटेड एकेडमी की मुसलसल दूसरी बार कामयाबी। कराची के उभरते हुए विकेट कीपर और बैट्समैन हसनैन माजिद ने शानदार ऑलराउंड खेल विकेट्स के अकब में 2 खिलाड़ियों को स्टैम्प्ड और 2 को कैच आउट करते हुए 47 कीमती रन्स बनाकर अपनी टीम यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी को शहबाज स्पोर्ट्स अंडर 19 इंटर एकेडमी लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 बॉब वॉल्मर क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ 3 विकेट्स की फतह से हमकिनार करवाया। यूनाइटेड एकेडमी के इवेंट में ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है। केसीसीए स्टेडियम नॉर्थ नाजिमाबाद पर इस मौके पर यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी के रोह रवां सैयद नुसरतुल्लाह ने फातेह टीम के हसनैन माजिद को उम्दा खेल पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। इस मौके पर टूर्नामेंट चीफ ऑर्गेनाइजर नवीद अल-अमीन और अफान जफर फारूकी भी मौजूद थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहले टेस्ट मैच की तैयारी के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में पिच की तैयारियां शुरू कर दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन सीरीज के पहले टेस्ट मैच में नेशनल स्टेडियम की 1 नंबर विकेट यानी सेंटर पिच पर खेला जाएगा, जबकि दोनों टीम्स 22 जनवरी को स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए 6, 7, 8 और 9 नंबर की विकेट्स मुख्तस की गई हैं, जहां दोनों टीम्स अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगी। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्ट कंपनी का सामान भी स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गया है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी को कराची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में 4 फरवरी से शुरू होगा। सीरीज में शामिल दोनों टेस्ट मैचेस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। याद रहे कि सन 1995 से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान 11 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने 7 में कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान सिर्फ मिसबाह उल हक की क़यादत में सिर्फ 1 सीरीज में कामयाबी हासिल कर सका। और यहाँ शामिल करते हैं डीएनएन एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाब होने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में मारूफ पॉप गुलकारा लेडी गागा और जेनिफर लोपेज परफॉर्म करेंगी। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को अमरीका का 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे, जबकि कैमिला हैरिस नायब सदर का हल्फ उठाएंगी। अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद वर्चुअली किया जाएगा, जिसमें लेडी गागा अमरीका का कौमी तराना पढ़ेंगी, जबकि गुलकारा जेनिफर लोपेज भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। दूसरी जानिब नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की हल्फ बर्दारी के मौके पर प्राइम टीवी स्पेशल की मेजबानी अदाकार टॉम हैंक्स करेंगे। ख्याल रहे कि नौमंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में खतरे के पेश नजर फैसला किया गया है कि 20 जनवरी को दारुल हुकूमत में अमन अमान बरकरार रखने के लिए नेशनल गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। पेंटागन के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी के दिन 15,000 गार्ड्स मकामी पुलिस की मदद के लिए मौजूद होंगे। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।